अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आज हम बनाने वाले हैं ई कॉमर्स स्टोर, जिसके ज़रिए से अगर आपका अपना प्रोडक्ट है, अपना कोई भी चीज़ है जो आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं, आपकी दुकान है, कपड़ों की है, आपकी मोबाइल की शॉप है, या एसेसरीज़ की शॉप है, या किसी भी चीज़ की शॉप है, या आपका अपना कोई प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान, तो आप किस तरह से अपनी वेबसाइट लॉन्च करके उसमें अपने प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं ताकि वो वहाँ से ख़रीद सकें। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ से अपनी वेबसाइट जो पहले इंस्टॉल्ड हुई पड़ी है वर्डप्रेस, उसे डिलीट कर लेता हूँ ताकि सब कुछ न्यू हो। और अब कर लेते हैं इंस्टॉल एक न्यू वर्डप्रेस। साइट का नाम फरहान स्टोर रख लिया और साइट की डिस्क्रिप्शन जो है बाय एंड सेल क्लॉथेस, और इसे हम कर लेंगे इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो गया, इसे ओपन कर लेते हैं, इसका डैशबोर्ड, लॉगिन सिस्टम। ई कॉमर्स स्टोर का लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है फिज़िकल प्रोडक्ट होना चाहिए। आपका कोई सॉफ्ट प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, आपकी कोई बुक है, आपका कोई आर्टिकल है जिसे आप बेचना चाह रहे हो, तो वो भी आप बेच सकते हो। तो यहाँ पर हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं हाइड कर देता हूँ कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती। और उसके बाद यहाँ पोस्टों में आता हूँ और ये पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। अब जो हमने इसमें थीम इंस्टॉल करनी है, थीम में आएंगे, ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे एस्ट्रा। एस्ट्रा को सर्च कर लिया और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये वाली एस्ट्रा, अकेला एस्ट्रा, एस्ट्रॉल, ये और बहुत सारे आ जाएंगे तो आपने इन्हें छोड़ देना। ये एस्ट्रा है, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट हो चुका है। और अब हम इसके साथ एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, इसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। ये यहाँ पर आ भी गया है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, एस्ट्रा लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर ये आ चुका है स्टार्टर टेम्पलेट। हाँ, ये BBRN को इंस्टॉल कर लूँगा। ये देखें यहाँ एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट, ये भी आ गया। अब यहाँ से सी लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। यहाँ अपीयरेंस में आए, स्टार्टर टेम्पलेट पे आ जाएं और उसके बाद बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ से जिस भी पेज बिल्डर के ज़रिए से आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और वो सिलेक्ट कर लेना है। हम एलिमेंटर को सीख चुके हैं तो हम एलिमेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आपको कुछ टेम्पलेट दे देगा। तो यहाँ पे प्रीमियम भी है, फ्री भी है। ई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ई कॉमर्स वाले मिल जाएंगे वेबसाइट्स। तो यहाँ पे ई कॉमर्स वाली ये ब्रांड स्टोर है जो कि फ्री है, प्रीमियम में ये है, ये भी फ्री है। और जिन पे प्रीमियम नहीं लिखा वो सारे फ्री हैं। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो पहले आ रहा है ब्रांड स्टोर, इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि ब्रांड का लोगो वगैरह आप अपलोड कर दें, जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं। DNK के जगह आप अपना लोगो बता सकते हैं। तो मैं एक लोगो बना लेता हूँ, कैनवा के ज़रिए से बनाऊँगा। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ कैनवा को। यहाँ पर हमें सजेस्ट भी कर रहा है कि आपने पिक्सल्स क्या रखने हैं, 180x60। यहाँ कैनवा में आ गया हूँ, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा और नीचे कस्टम डिज़ाइन पे 180 विड्थ और 60 हाइट रख दी। क्रिएट न्यू डिज़ाइन करूँगा। बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, लेकिन उसने जो रिकमेंड किया है मैं वही ले रहा हूँ। ये सिंपल ऐप स्टोर लिख लिया और इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लिया। कलर हम इसका वाइट कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे PNG में। और इसका जो ट्रांसपेरेंट है बैकग्राउंड, कंप्रेस, लो क्वालिटी, ओके करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे। आल टैग देना है, दे दें F स्टोर, मैं लिख देता हूँ F स्टोर और ओके करता हूँ। तो यहाँ पर F स्टोर पर लग चुका है। इसकी विड्थ यहाँ से आप बड़ी छोटी कर सकते हैं और मैं 160 ही रखता हूँ। कंटिन्यू करते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं कि आप अगर इस स्टोर का बाय डिफ़ॉल्ट मुकम्मल कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी हर जगह पर कलर जो है चेंज हो जाएगा इसका, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये कलर चेंज हो जाएंगे। तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो जाएंगे जो आप चूज़ करना चाह रहे हैं।
तो हम यही वाला रखते हैं, उसके ये वाला रख देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपके बारे में, फरहान, और आई एम आपसे पूछ रहा है कि आप कितना काम पहले किया हुआ है, माई सेल्फ, और आई एम बिगिनर। और यहाँ पर नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपको न्यूज़लेटर और ये वो एडवर्टाइजिंग जो होते हैं इनकी मेल्स वगैरह वो आएँ तो इस पर क्लिक कर दें, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। तो इन चारों पे आपने चेक कर देना, इसको अनचेक कर देना, और उसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर देना। ये अब सारा कुछ करेगा। सबसे पहले रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल करेगा, सेटिंग्स वगैरह सारी चेक करेगा, और बहुत कुछ जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है सारी। ये हमारी वेबसाइट जो है इंपोर्ट हो गई है, टेम्पलेट्स वगैरह। व्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमें वेबसाइट सारी नज़र आएगी। अभी इसकी कस्टमाइजेशन सारा कुछ करेंगे, और यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं मेन्यू, इस तरफ भी मेन्यू, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का, और उसके बाद ये सारे। यहाँ पर चलते हैं स्टार्टर, अपनी स्टार्टर प्लेट डैशबोर्ड में जाएंगे। अब इसको बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद। यहाँ से डैशबोर्ड में चलते हैं, और जो प्लगइन हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो सारे हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि जब स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लगइन्स आ जाते हैं। तो जो चीज़ नहीं चाहिए वो आपने डिलीट कर देनी है। हमें कार्ड फ्लो नहीं चाहिए, चेकआउट प्लगइन्स ये नहीं चाहिए, स्टार्टर टेम्पलेट ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंपोर्ट कर चुके हैं, इसका फ़ायदा ले चुके हैं। ये भी हम डिलीट कर देंगे, और ये भी डिलीट कर देंगे। ये सारे जो है डीएक्टिवेट कर देंगे। यहाँ इनएक्टिव में आऊँगा और सबको सिलेक्ट ऑल कर लूँगा। उसके बाद हम इसे डिलीट कर देंगे, और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। बल्क डिलीटिंग हो जाएगी, सारे प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगे जो नहीं चाहिए। जो प्लगइन हमें नहीं चाहिए थे वो हमने डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, इन सब को हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं हम अपीयरेंस और कस्टमाइजिंग में, वेबसाइट को कस्टमाइज़ करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो हमने लोगो चेंज किया था वो यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर आप वापस आएँ, कस्टमाइज़र में आ जाएंगे, और यहाँ पे हेडर बिल्डर है, हेडर बिल्डर में आएंगे, ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे जो कि हमने थीम इस्तेमाल की थी ब्लॉक सी, उसमें भी इसी तरह से ऑप्शन मौजूद थे। यहाँ पर ये साइट टाइटल आ रहा है एंड लोगो, इस पर क्लिक करेंगे। ये लोगो है नॉर्मल, रिटीना है हाई क्वालिटी, जिसमें होते हैं लोगो वगैरह, फॉर एग्जांपल मैक के पर ये वाले लोड होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो लोगो बनाया है इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी को बेहतर कर देंगे, ये बड़ा कर दिया, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसे हम रिमूव कर देंगे और दोबारा सेलेक्ट इमेज करूँगा, और यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करके वो जो दोबारा हमने डाउनलोड किया है रेटिना मतलब हाई क्वालिटी वाला, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और चूज़ इमेज। यहाँ पर ये आ गया। जब ये बड़े किसी हाई क्वालिटी स्क्रीन पर ओपन होगी हमारी वेबसाइट, तो ये वाला जो लोगो है वो लोड होगा। और यहाँ से विड्थ वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले साइट टाइटल अगर आप शो करवाना चाह रहे हो तो करवा सकते हो, हाइड रहना चाहिए अगर आपने लोगो नहीं लगाया। और ये है साइट आइकन जो कि यहाँ पर ऊपर आएगा, ये भी मैंने कैनवा पे बना लिया है। इसे डाउनलोड कर लेते हैं। कैनवा के क्या है, कैसे इसका अकाउंट बनता है, सारा कुछ मैंने जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैनवा की, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ और ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है। साइट आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपलोड फाइल पे सेलेक्ट, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि ये ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड नहीं करना, इसे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंप्रेस और डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा साइट का जो आइकन है वो लग चुका है, यहाँ से हमने लगा लिया। और उसके बाद यहाँ से सेकेंडरी मेन्यू अबाउट और कॉन्टैक्ट है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। कार्ड का बटन यहाँ पर रहेगा, और अकाउंट के बटन को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये जो पर्सन आ रहा है ये भी रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ये वाला जो मेन्यू है इसको यहाँ से उठाऊँगा और इस तरफ ले आऊँगा, ये इस तरफ हमें चाहिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद बैक आते हैं। ये बाकी प्राइमरी मेन्यू लग गया, सारा कुछ लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो डिफरेंट आ रहा है बाकी पेजेस पर। यहाँ पर तो हमारा चेंज हो चुका है, जो मेन हमारा पेज है लैंडिंग पेज, यहाँ पर चेंज है। लेकिन हम किसी और पेज पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आस्ट्रा थीम है, ये हमारे दो तरह के हेडर्स देते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक जो नॉर्मल हेडर होता है। तो यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ पर वापस आता हूँ और दिखा दे। हेडर बिल्डर के अंदर आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंट हेडर आ रहा है। यहाँ तो हमारा नॉर्मल लोगो लगा हुआ है, रेटिना लोगो पे हमने इसे चेंज करना है।
और यहाँ से हम ले लेंगे दूसरा वाला हेडर। यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ स्टोर और इसे चेंज। अच्छा, यहाँ ट्रांसपेरेंट पे ये वाले लग गए हैं, लेकिन तो पब्लिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चेंज तो हो गया है, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास ये बैकग्राउंड भी वाइट है और ये लोगो भी वाइट है। तो हमने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ जाकर हम दूसरा बना लेते हैं, इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं, ब्लैक में कर लेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम इन्हें चेंज करेंगे ट्रांसपेरेंट हेडर में। चेंज इमेज करता हूँ और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो अभी मैंने बनाए हैं। ये नॉर्मल वाला है और के बाद ये दूसरा वाला जो है ये रेटिना वाला है मेरे पास, जो हाई क्वालिटी वाला है। तो पहले हमने नॉर्मल लगाना है, नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया है, देन रेटिना को चेंज इमेज करूँगा और रेटिना वाला लगाऊंगा और इसे अपडेट कर देते हैं, पब्लिश करेंगे। देन यहाँ जाऊँगा, इसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा। हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट हेडर है वो लैंडिंग पेज वाला है, ये जो हमारा लैंडिंग पेज है, और ये वाला जो है हमारा नॉर्मल पेज है। तो ये नॉर्मल हेडर है। तो यहाँ पर जो हमने सेटिंग करनी है ट्रांसपेरेंट हेडर की, यहाँ पर हमने वाइट वाले लोगो लगाने जो ट्रांसपेरेंट होंगे और यहाँ पे हमने ब्लैक वाले लगाने। तो ये मैंने सेटअप कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया ब्लैक वाला और यहाँ पर जो मेन पेज पे है वो वाइट वाला आ रहा है। तो ये सेटिंग हो गई, हमारा मेन्यू वगैरह सेट हो गया। और इसी तरह से फुटर में आ जाएंगे, तो फुटर पे आपने यहाँ पर जब आएंगे माउस छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है शिफ्ट क्लिक टू एडिट। कि जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और क्लिक का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएगी। ये सेटिंग आ गई, ये यहाँ पर आप कॉलम्स आ रहे हैं, कितने कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं फुटर में। तो यहाँ पे 3 4 जितने भी आपने सेलेक्ट करने हैं वो कर सकते हैं। और जिस कॉलम की चेंजिंग आपने करनी है यहाँ पर वो आ रहा है, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, विजेट्स वगैरह, ये सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ पहले। तो आप इनकी चेंजिंग भी कर सकते हैं, इन्हें आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इधर उधर लेके भी जा सकते हैं। और इस तरह से ये मेन्यू बन जाएगा। और लास्ट में जो है कॉपीराइट का साइन है हमारे पास, कॉपीराइट करंट ईयर, और साइट टाइटल ये नीचे आ रहा है। इसी तरह से ये पावर्ड बाय फरहान स्टोर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, अकेला फरहान लिखना है तो सिंपल यहाँ पे फरहान लिख दो, या वेबसाइट का नाम लिखना है तो वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे, लिंक लगाना है इस पर लिंक लगा लें, जिस तरह से भी इस पर वर्क करना है काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फुटर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि लैंडिंग पेज को किस तरह से थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये हमारा लैंडिंग पेज है, ये एलिमेंटर पर तैयार हुआ है। इसे हम पब्लिश कर देते हैं जितनी हमने चेंजिंग की है। ये पब्लिश हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने होम पेज पे। यहाँ पर भी आ रहा होता है लिखा हुआ एडिट विद एलिमेंटर, या फिर आप आ जाएँ डैशबोर्ड में, देन चले जाएँ पेजेस में। पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये इसके आगे लिखा हुआ है कि ये एलिमेंटर पे बना हुआ है, ये एलिमेंटर पे बना है और ये कार्ड का पेज है। ये सारा कुछ बताऊंगा क्या होता है। ये सिलेक्ट है एज अ कार्ड पेज, ये सिलेक्ट है एज अ चेकआउट पेज। यहाँ पर हम व्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारा चेकआउट का बटन है। जब यूज़र आके कोई भी चीज़ कार्ट में डालेगा तो उसको चेकआउट का बटन पेज मिलेगा, लेकिन हमारा कोई भी आइटम नहीं था कार्ट में, तो इस वजह से उसने वापस रिटर्न कर दिया हमें। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे, ये हमारा होम पेज है और ये अकाउंट का पेज है। पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट का पेज खोल जाएगा। तो ये मुख्तलिफ पेजेस हैं जो असाइन किए गए हैं वू कॉमर्स की तरफ से। वू कॉमर्स में इसका ऑप्शन मौजूद होता है कि कौन सा पेज कहाँ पर असाइन करना है। तो यहाँ पर ये पेजेस असाइन है और यहाँ पर साथ ही लिखा आ रहा है कौन सा पेज किस पे बना है। ये सारे एलिमेंटर की मदद से बने हुए हैं। और ये हमारा फ्रंट पेज है जिसको हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं। यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। ये हमारी वेबसाइट आ चुकी है और ये सारे चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इनकी सेटिंग एलिमेंटर में वैसे आपको सिखा चुका हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद सेटिंग आ जाएगी, इसको आप किस तरह से रखना चाह रहे हैं। और इसको थोड़ा सा छोटा करके भी आप देख सकते हैं, ये इसको छोटा कर देते हैं। और ये नेविगेटर है जो कि बताया था कि किसी भी सेक्शन को आपने चेक करना है और ऊपर नीचे लेके जाना है, तो सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, क्या है फीचर प्रोडक्ट्स कॉलम 5 लिमिट 10। यहाँ पर चलते हैं हम डैशबोर्ड में, ये आ गया फीचर प्रोडक्ट्स सारा कुछ, और इस पे क्लिक करेंगे। अब ये अगर आप चाहते हैं कि ये फुल पेज पे है, फॉर एग्जांपल ये हाफ में आ रहा है, कैसे हाफ में आ रहा है, इस कॉलम पे जाएंगे और इस कॉलम को राइट से पैडिंग मिली हुई है,
कि राइट से 50 की बैटिंग मिली है, इसे हम 0 कर देंगे तो ये पूरे विड्थ में फैल जाएगा। तो इसको सेंटर में लेके जाना है। फॉर एग्जांपल सेंटर में ले जाते हैं इसे। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सेंटर में, ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। और इसी तरह इसको सेलेक्ट करेंगे, ये भी सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इसके टाइपोग्राफी में आ जाते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। जितना भी आपने बड़ा करना है इसे बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह ये जो बटन्स हैं हमारे पास, इनको सेंटर में करना है। तो हम इस चीज़ पर क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल अलाइन, और ये सारा कुछ सेंटर में हो जाएगा। फिर आपको अकेले अकेले इसको लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं क्या ये। और इस पर दोबारा से क्लिक करते हैं सेंटर को। ये अभी यहाँ पर हम आते हैं और इन्हें सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। बटन भी हमारे सेंटर में आ चुके हैं और ये सारा टेक्स्ट हो गया। और ये जो हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज लगी है, इसको आप यहाँ से सेक्शन, आपने ऊपर वाला मेन सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने स्टाइल में आना है, यहाँ पर ये इमेज लगी है, चूज़ इमेज करें और जो चेंज करना चाह रहे हैं वो इमेज चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको बता भी दिया जाता है कि आप कौन से पिक्सल में लें। यहाँ पर 19 बाई 180 है ये वाली इमेज। तो आप इसके मुकाबले में अगर कोई और इमेज लगाएंगे तो आपने वैसी ही इमेज को सिलेक्ट करनी है। ये पर हमारे पास इमेज है, इसे फिर डाउनलोड करते हैं 19 बाई, इसी रेशो में हम डाउनलोड कर लेंगे इसे। और डाउनलोड सेलेक्ट साइज़, और ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है। इसे यहाँ से इंसर्ट मीडिया, यहाँ पर हमने इसका अवर ले होता है कि इसको कितनी ओपेसिटी वगैरह देनी है। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ओपेसिटी है ताकि इसको 0.7 कर। ये हमारा सेट हो चुका है। और इसके बाद ये हमारे पास कॉलम आ रहा है ब्रांड के। अगर आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से ब्रांड काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ ब्रांड शो करवा सकते हैं। इमेजेस, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे 4 इमेजेस सेलेक्ट हैं, यहाँ पर आप गैलरी में आएंगे, ऐड टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद आप लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आपने लोगो लेने होते हैं सिर्फ यहाँ से ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लोगो मौजूद होंगे। आप खुद जो है ना अपलोड करके कोई ना कोई लोगो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। फील्ड को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट वगैरह इन सब को आप एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, ये स्टाइल में आएंगे, ये इमेजेस आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स हैं, इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ फिक्स्ड है 1400, हम साइज़ रखा हुआ है इसका। और उसके बाद इसके जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो भी आप सारे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो यूज़ हुआ है इसको कहा जाता है शॉर्ट कोड, जो कि हमने कस्टमाइजेशन जब कर रहे थे, थीम इंस्टॉल की थी लेक्चर नंबर 5 में मेरे ख्याल से। वहाँ पर हमने ये चीज़ की थी कि हमने जब फॉर्म बनाया था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो वो एक हमें कोड प्रोवाइड किया जाता है जो हम जहाँ पर भी जाके पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्म वहाँ पर हमें शो करा देगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास शॉर्ट कोड आ रहा है, ये हमारे पास वो कॉमर्स प्लगइन की मदद से आ रहा है, जो कि पूरे के पूरे ई कॉमर्स सिस्टम को संभालता है हमारी वेबसाइट पे। तो उसने ये हमें कोड दी है, और ये कोड है कि यहाँ पे आप कॉलम कितने बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 5 कॉलम बने हुए हैं, अगर आप 6 बनाना चाह रहे हैं तो आप 6 करेंगे, यहाँ 6 कॉलम आ जाएंगे। तो अगर 4 करेंगे 4 आ जाएंगे। हम 5 कर लेते हैं, लिमिट बढ़ाना चाहते हैं लिमिट बढ़ा भी सकते हैं आप। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15 कर दिया है तो ये 15 प्रोडक्ट्स आएंगे, अगर यहाँ पे 15 प्रोडक्ट्स होंगे तो। यहाँ पर हम वापस से 10 कर देते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसे डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। फिर नेविगेटर को ऑन करते हैं और ये सेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं, ये सेक्शन है हमारे पास। और इस सेक्शन का हमने डुप्लीकेट तैयार करना है। ये लास्ट है फीचर, हाँ यहाँ पे तैयार हो चुका है ये। यहाँ पे हम चेंज करते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे हमने जो शॉर्ट कोड है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ रहा है वो फुल विड्थ पे यहाँ पे निकाल लेते हैं बाहर। ये अभी यहाँ साइड पे जो है थोड़ा सा हिस्सा एम्प्टी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के लिए ये नेविगेटर का इस्तेमाल करेंगे। नीचे पहले एक बना लेते हैं, कॉलम ले लेते हैं, यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं ताकि ये चीज़ है कॉलम इनर सेक्शन।
ये वाला डिलीट कर देंगे। दैन उसके बाद हमारे पास दूसरा इनर सेक्शन है ये वाला, ये भी डिलीट कर देंगे। और ये प्रोडक्ट्स आ गए सारे। और ये हमारे पास यहाँ से इस चीज़ को हमने बाहर निकालना है, तो नेविगेटर में पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट हो गया इनर सेक्शन। लास्ट में जाके हमने क्या करना है, एक हमने ये लिया और इसके अंदर इस इनर सेक्शन को लेके आएंगे। लेके आते हैं, सेक्शन बना हुआ है यहाँ पर रख, ये बाहर आ चुका है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉप से ये सिलेक्ट करेंगे और इसे फुल विड्थ दे देंगे, कॉलम नो गैप्स करना है, इसे था फुल विड्थ और कॉलम नो गैप सेक्शन के अंदर रख देंगे। सेलेक्ट करते हैं, कॉलम को उठाया और यहाँ पे ले, यहाँ पर ये जो हमारे पास इनर सेक्शन है इसको टॉप से मार्जिन मिला हुआ है, इसे ज़ीरो कर देंगे हम। और ये पैडिंग वगैरह लगी हुई है, इसको हम अब चेक कर लेते हैं तरह से आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर आपने तस्वीर चेंज करनी है ये वाली, तो इनर सेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। इनर सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, स्टाइल में आएंगे और यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे तो यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन बताई जा रही है कि ये साइज़ किस साइज़ की फ़ाइल है। तो आपने इसी साइज़ की फ़ाइल जब सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। देन हम यहाँ से इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, ये दूसरा इनर सेक्शन जो था ये वाला, तो सेलेक्ट करेंगे और इसे भी नीचे ले आएंगे। पहले नीचे जाके एक और हम बना लेते हैं अली, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आना है हमने और बिल्कुल नीचे ले, ये हमारे पास बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको टॉप से मार्जिन जो मिला है इसको ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पर हम मार्जिन यूज़ करेंगे 50 ऊपर नीचे से हमने इसे 50-50 दे दी है। दैन हम चलते हैं यहाँ पर, हमारे फीचर प्रोडक्ट्स हैं का मार्जिन वगैरह कम करते हैं। पैडिंग मिली हुई है इन्हें 30 करते हैं बॉटम से और 30 टॉप से। यहाँ से आ गया है, यहाँ पर भी जो है ना ये पैडिंग होगी इसे भी हम कम कर दें 30/30 तरह से हमारे पास अब शो हो। अगर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर, ट्रांसपेरेंट हो गया। ऊपर वाला जो थोड़ा सा लाइट कलर है पब्लिश कर देते हैं, अपडेट करेंगे और देन आप जाके अपनी वेबसाइट देखते हैं। पहले जो चीज़ें थी वो साइड पे आ रही थी और एक तस्वीर यहाँ पे आ रही थी, वो हमने चेंज कर दी है बैकग्राउंड की। और इसी तरह से ये जो चीज़ है दरमियान में ले आएंगे और ये हमारे पास दो बटन आ गए दरमियान में, ये चीज़ आ गई, ब्रांड हमने ऊपर से हटा दी है। फीचर प्रोडक्ट्स आ गए इस तरह से यहाँ पर, और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स भी अब आ रहे हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर चुके हैं और ये पूरी विड्थ पे आ रहा है अब। और ये हमारे पास लास्ट में ये चीज़ें हैं कि आप अपनी सर्विस के बारे में बताना चाह रहे हैं, ये हमारे पास फुटर है। अब हम चलते हैं वो कॉमर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और उसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड की जाती हैं, प्रोडक्ट्स पहले जाके देख। तो इसे हम बंद कर लेते हैं, एग्ज़िट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, जब वो कॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे वो कॉमर्स आ गया, प्रोडक्ट्स आ गया, एनालिटिक्स आ गए। तो यहाँ पर जब आपने प्रोडक्ट कोई ऐड करना होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे ऐड करना होता है, तो प्रोडक्ट्स वाले हिस्से में आना होता है। तो हम पहले इसे एक्सप्लोर करेंगे, एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वो कॉमर्स को सारा एक्सप्लोर करेंगे। प्रोडक्ट्स में आते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स में आएंगे, जितने प्रोडक्ट्स पहले से लिस्टिंग की हुई है जिनको आपने पब्लिश किया हुआ है वो सारे यहाँ पर आ रहे होंगे। हमने डमी कंटेंट सारा पब्लिश किया था, मतलब साइट स्टार्टर टम्पलेट जो है डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर ये सारे टम्पलेट्स आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स फीचर्ड होके आ रहे हैं। तो ये वेबसाइट को कैसे पता लगता है ये फीचर प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो है हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हो रहे थे वो फिर यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट्स में आएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है स्टार बना हुआ,
इस स्टार पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो फीचर्ड हो जाएगा और ये फिर यहाँ पर हमें टॉप पे नज़र आएगा। यहाँ पे अभी शू नज़र आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट है डीएनए ब्लैक शू। येलो शू आ रहा है, पहले इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्लैक शू भी अब आ रहा है। तो इस तरह से जिसको भी फीचर करना है या अनफीचर करना है तो उस पर क्लिक कर दें, वो ये जो है यहाँ पे टॉगल बटन की तरह काम करता है। हम चलते हैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी ऐड न्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं और या तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो सारी सेटिंग उसी तरह से आ गई जो कि हम पोस्ट जब करने जाते हैं तो पोस्ट में आती है, टाइटल देना होता है, डिस्क्रिप्शन देनी होती है और उसी तरह का यहाँ पे क्लासिकल एडिटर आ रहा है। यहाँ तो प्रोडक्ट का नाम लिखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे DNK ब्लैक शू है तो हम DNK वाइट शूट कर देते, वाइट शू ब्राउन डेन। यहाँ पे हमारे पास वाइट शू नहीं है तो हम वाइट शू कर, वाइट शू। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती और हम इप्सम को डाउनलोड कर लेते हैं, डमी टेक्स्ट होता है ये। जब भी आप वेबसाइट क्लाइंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बना रहे हैं, कोई भी डमी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इस टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, ये कि पूछेगा कितने पैराग्राफ जो है बनाने हैं। मैं इसे 3 पैराग्राफ कह देता हूँ, उसके बाद जनरेट। यहाँ पर ये टेक्स्ट जनरेट हो गया है, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो कॉमर्स का अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जब आपने प्रोडक्ट ऐड करना। यहाँ पर मुख्तलिफ 4 कैटेगरी हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रोडक्ट को देखेंगे और यहाँ पर 2 बटन आ रहे हैं, वर्चुअल और डाउनलोडेबल। मैंने आपको एक एलिमेंटर प्रो जब मैं डाउनलोड करने गया था वहाँ पर मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन था, वो परचेज़ किया था। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डिजिटल हैं, जो कि फ़िज़िकल अवेलेबल नहीं है, आप ई बुक जो है कि प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप जो है कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी प्राइस वगैरह है अब ताकि लोग आके परचेज़ करके जाए, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है वर्चुअल पर। और डाउनलोड अगर वो डाउनलोडेबल है तो आपने डाउनलोडेबल पर क्लिक करना होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस, यहाँ पर देखेंगे अक्सर आइटम के ऊपर सेल लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब, यहाँ पे ये रेगुलर प्राइस है और इसके साथ ये सेल वाली प्राइस है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जांपल लिख देते हैं 1500 की प्रोडक्ट है ये शूज़ जो हैं और इसको सेल में हम बेच रहे हैं 1200 के। और ये सेल अगर आप शेड्यूल पे चलाना चाह रहे हैं कि कब से कब तक की सेल है तो यहाँ से आप फ्रॉम और टू को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे कैंसिल कर देते हैं अभी। और उसके बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री जिस तरह से शॉप के अंदर हर एक आइटम को स्टॉक करके रखा जाता है और उसके बाद हर एक आइटम की मुख्तलिफ आइडेंटिटी होती है, जिस तरह QR कोड लगा होता है और उस आइटम के बारे में उस सारा कुछ वहीं पर बताया जाता है, तो इसको कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। यहाँ पर आप दे सकते हैं फॉर एग्जांपल हमें इसके लिए दे रहे हैं DNK वाइट शू 1, DNKW1। तो इस तरह से एक इसकी आईडी बना दी, लेकिन ये आपके पूरे प्रोडक्ट्स में यूनिक आईडी होनी चाहिए। उसके बाद मैनेज स्टॉक लेवल क्वांटिटी। अगर आप ऐसे मतलब आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं और आप बताना चाहते हैं यहाँ पे कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं और अगर कोई भी शख्स आके 100 के 100 ख़रीद चुका है तो वो अगला ऑर्डर नहीं कर सकेगा। तो वहाँ पर ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को सही तरह से मैनेज भी कर सकते हो, अपने स्टॉक को भी मैनेज कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है कि इतने स्टॉक जो आइटम बिक चुके हैं, अब आपने दोबारा से अपनी इन्वेंट्री को या अपने स्टॉक को दोबारा से फुल करना है। तो यहाँ पे अलाउ बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स ये होता है कि हमारे पास आइटम तो ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी कस्टमर आए, ऑर्डर कर सके, जब हमारे पास अवेलेबल होगा तब हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे है अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर या अलाउ नोटिफाई कस्टमर। यहाँ पे अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर करेंगे तो इससे क्या होगा, अलाउ मतलब यूज़र आपको आके ऑर्डर कर सकता है और उसके साथ यूज़र को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे थ्री शॉल्ड ऐसे करके लो स्टॉक। और यहाँ पर आप दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मेरे प्रोडक्ट्स में, मेरे आइटम में, इन्वेंट्री में 100 में से 10 बाकी रह गए, 10 प्रोडक्ट बाकी रह गए हैं तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर आप वो जो यूनिट है बता सकते हैं कि इतने यूनिट बाकी बच जाए तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे लास्ट में आ रहा है लिमिट परचेजेस टू 1 आइटम पर ऑर्डर, कि आप चाह रहे हैं कि एक यूज़र एक ही आइटम ख़रीद सके। मतलब ये वाला जो वाइट है हमारे पास शू, वाइट शू,
तो ये एक बंदा एक ही शू ख़रीद सके, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ना ख़रीद सके, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं वो मल्टीपल ऑर्डर भी करे तो यहाँ से ये लिमिट आपने हटा देनी है। उसके बाद है यहाँ पे शिपिंग। शिपिंग यहाँ पे आपने केजी बताना होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका कितना वेट है, उसके लेंथ विड्थ वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे बताना होता है। और नो शिपिंग क्लास ये भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वो कॉमर्स की सेटिंग को अप्लाई करेंगे। दैन उसके बाद है यहाँ पे लिंक्ड प्रोडक्ट। लिंक प्रोडक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र ये प्रोडक्ट ओपन करता है तो यहाँ पर नीचे ना उसको ये यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स जो हम लिंक करेंगे वो बता दिए जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाइट है तो हम ब्लैक वाला, हम चाह रहे हैं यूज़र अगर वाइट को देख रहा है तो उसको ब्लैक वाला भी दिखा दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, DN के ब्लैक वाला हमारे पास शू था तो सर्च कर लेते हैं ब्लैक शू। और इसी के साथ हमारे पास एक और शू है, बैक आते हैं और ब्लू शू। ब्लू शू DN के ब्लू, ये आ गया। ये दो शू। और क्रॉस सेल जब यूज़र कार्ट वाले पेज में जाएगा, एक तो है ये पेज, यहाँ पर आके वो प्रोडक्ट को देख रहा है, देखने के बाद जो वो ऐड टू कार्ट कर लेगा, ऐड टू कार्ट कर वाले पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे हम व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं। इस पेज पे जब आएगा तो यहाँ पर उसे प्रोडक्ट्स जो नज़र आएंगे कि वो, इससे आपकी सेल बढ़ जाती है। कि जैसे आप दुकानदार कोई एक चीज़ ख़रीद रहा होता है तो मतलब कस्टमर कोई भी चीज़ ख़रीद रहा होता है तो दुकानदार उसे और चीज़ें रिकमेंड करता है, सर हमारे पास ये भी स्टॉक है, हमारे पास ये भी चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये लिंक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर हम शू लगा देते हैं। शू लिखेंगे DN के रेड शू आ गया, रेड शू यहाँ पे लगा देते हैं। और शू लिखते हैं दोबारा से तो हमारे पास ब्लैक शू, ग्रीन शू। यहाँ पर हमने ब्लैक और ब्लू का बता दिया था। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रीन और रेड और येलो का सिलेक्ट कर लेते हैं। येलो शू, ये आ गया। और ये जब हम प्रोडक्ट देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट तो उसमें इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वेरिएशंस होते हैं, जिस तरह से कि एक ही प्रोडक्ट के मुख्तलिफ कलर्स या मुख्तलिफ साइज़ होंगे तो वो यहाँ पे पता लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये मुख्तलिफ वेरिएशंस वाला है। ये जैसे यहाँ पर आ रहा था, मेन पेज पे चलते हैं और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ब्लू शू और ब्लैक शू, कंपनी एक ही है तो आप इसको एक ही प्रोडक्ट के अंदर भी शो करवा सकते हैं। मतलब ये अलग-अलग जो शो हो रहे हैं वो यहाँ से वेरिएशन सेलेक्ट करके आप यहाँ से फॉर एग्जांपल कलर सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। दैन यहाँ से ब्लैक में भी हमारे पास मौजूद है, ब्लू में भी मौजूद है। और यहाँ से हम ग्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ वेरिएशंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो शू है ये किस किस कलर में अवेलेबल है। और उसके बाद सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है। और देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से साइज़ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चों के लिए भी है या टीनेजर्स के लिए है, तो इस तरह से यहाँ से वेरिएशंस भी आप कर सकते हैं साइज़ की। पहले तो हमने कलर की थी, इसी तरह से अब साइज़ की वेरिएशंस भी यहाँ पर मौजूद है। ये वेरिएशंस वेरिएबल्स कैसे ऐड किए जाते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे है लार्ज है और इसी तरह से मीडियम है और एक्स्ट्रा लार्ज है। जो भी आपने ऐड करना है मुख्तलिफ साइज़ वगैरह और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, दो वेरिएशंस लगा दिए। एडवांस पे चलते हैं कि जब यूज़र परचेज़ करेगा तो उसके पास कुछ नोट अगर आप उसे दिखाना चाहते हैं, कोई भी नोट इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई बात उसे बताना चाह रहे हैं तो वो बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये है कि अगर यूज़र आपका प्रोडक्ट ख़रीद लेता है तो वो रिव्यू कर सके, तो इसको चेक कर देना। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं और उसके बाद ये हमारा काम हो गया। और यहाँ पर है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये जो हमने दी थी ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थी। यहाँ पर अगर आते हैं तो इसको ओपन कर दें, प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे नीचे जो आ रही है ये है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है और यहाँ से हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे जाके पेस्ट कर देंगे। जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट में आप बता सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पब्लिश करने का।
सिंपल पब्लिश पे क्लिक करेंगे, जिस तरह पोस्ट पब्लिश होती है इसी तरह से प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। या अगर आप अभी पब्लिश नहीं करना चाह रहे, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, या आप किसी स्पेसिफिक डेट पे पब्लिश करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसे वहाँ पे शेड्यूल लगा सकते हैं पोस्ट। यहाँ पे है सेट प्रोडक्ट इमेज, जिस तरह से फीचर्ड इमेज लगाई जाती है, तो ये प्रोडक्ट इमेज है जो कि पहली इमेज नज़र आ रही होती है। जिस तरह ये प्रोडक्ट्स में आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं पहली पहली इमेज, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट इमेज होती है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमें पिक्सल से वाइट शू मिल गए, इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं, स्मॉल रेशो में, मीडियम में कर लेते हैं, और यहाँ से डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़। यहाँ पर हम करेंगे सेट प्रोडक्ट इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, और ये हमारे पास स्नीकर्स हैं और इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये सेट हो चुका है। और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी में करेंगे तो ये उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे रैंडमली इमेजेस सेलेक्ट की हुई हैं, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस इमेज को। मज़ीद भी आप जितनी चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जिस तरह आपने अमेज़ोन पे जाके देखा होगा, यहाँ दराज वगैरह पे, तो एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ इमेजेस आ रही होती हैं मल्टीपल, तो वो यहाँ पर आप प्रोडक्ट गैलरी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है, ऐड कैटेगरी करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऐड कैटेगरीज ऐड है वो मैन की, वुमेन की और एसेसरीज़ की है। तो हम मैन के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे शू की, यहाँ स्नीकर के नाम से, शू के नाम से बस कर लेते हैं ऐड न्यू कैटेगरी, और इसको पेरेंट, ये जो पेरेंट कैटेगरी इसको बनाना है, पेरेंट कैटेगरी, यहाँ से मैन, और यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं शूज़ की, क्योंकि मैंने पहले सेलेक्ट नहीं किया था। ये मैन सेलेक्ट कर लिए, ये मैन के अंदर चली जाएगी। ऐड न्यू कैटेगरी, ये मैन के अंदर आ गई शू, तो मैं हटा देता हूँ इसको, बाद में डिलीट कर देंगे। ये मैन को भी अगर आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट नज़र आए तो दोनों को सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज सिर्फ शू को सिलेक्ट करने दें। दैन ये टैग्स हैं, इनके ज़रिए से भी जो है ना हमारी जो प्रोडक्ट की सर्चिंग है वो बेहतर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वाइट स्नीकर लिख देता हूँ, वाइट स्नीकर्स, और उसके बाद ये कुछ जो है थीम की सेटिंग है, इसको भी रहने दें, और ये हमारे पास पोस्ट की सेटिंग है एलिमेंटर की तरफ से, इसको भी रहने दें। बाकी सारा कुछ हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो इसको जाके पब्लिश करते हैं। देन आते हैं हम अपने होम पेज पे, या हम चले जाते हैं शॉप वाले पेज पे। एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे, इसका नाम हम चेंज करते हैं एवरीथिंग का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद आपने मेन्यूज़ में जाना है, और यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करना है प्राइमरी इन मेन्यू, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे एवरीथिंग लिखा आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टोर या शॉप, जो भी लिखना है आप, जो भी दिखाना चाह रहे हैं। सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे शॉप लिखा आ जाएगा। ये शॉप लिखा आ गया, और यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग लगी हुई है, यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉर्ट बाय लेटेस्ट। तो ये प्रोडक्ट आ गया जो कि सेल पे है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1500 बताई थी, और उसके बाद 1200 प्राइस। अब यहाँ डॉलर्स में आ रहा है, इसको भी हम चेंज करेंगे, और उसके बाद इसको ओपन करते हैं, और इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, और अवेलेबिलिटी आ रही है कि 100, मतलब 100 स्टॉक है। आप बैक ऑर्डर भी कर सकते हैं। बैक ऑर्डर ये है कि मज़ीद ऑर्डर्स, अगर किसी ने 1000 ऑर्डर करने हैं तो 100 तो उसको चले जाएंगे, बाकी के लिए फिर जो है कंपनी काम करेगी। हाँ, हमने बनाने हैं, क्या करना है। और इसकी जो आईडी है वो यहाँ पे आ रही है, और इसकी कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। हम बैक चलते हैं और नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखें ये जो दूसरी इमेज हमने अपलोड की थी वो यहाँ पे नीचे आ रही है। ये प्रोडक्ट इमेज है और ये गैलरी इमेज है। यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ पर यू मे आल्सो लाइक, ये तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे यू मे आल्सो लाइक जो हमने लिंक्ड किए थे, कि अगर यूज़र ये प्रोडक्ट ओपन कर रहा है वाइट वाला, तो उसके साथ उसको ये वाले ब्लू और ब्लैक भी दिखाया जाए, ताकि यूज़र अगर उसको ये पसंद आ जाता है, वाइट से ज़्यादा अच्छा उसको ब्लैक लगता है, तो वो ब्लैक परचेज़ कर ले। और उसके बाद जब वो ऐड टू कार्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल हम वापस चलते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं, ये ऐड टू कार्ट हो गया, और व्यू कार्ट करते हैं।
ये जो प्रोडक्ट पहले से ऐड था इसे हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम करेंगे अपना वाले प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ रहा है यू मे बी इंटरेस्टेड, ये हमने जो लगाए थे क्रॉस में, तो यहाँ पर ये हमें शो करा रहा है ग्रीन शू और रेड शू। और उसके बाद हमने चेकआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास बिलिंग ऑप्शन आ गया, बिलिंग डिटेल्स है, और लास्ट में आएंगे तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद कि आप जब ये सारा कुछ इंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं। और इस तरफ हमारा टोटल बिल आ रहा है, और उसके साथ यहाँ पर अभी कोई पेमेंट का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये भी ऐड करेंगे हम। यहाँ पर आते हैं और उसके बाद वो कॉमर्स में आएंगे, दैन सेटिंग में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है, और यहाँ से हम कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर देंगे। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। दैन हम जाके इसे रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया। ये जो ऑर्डर उसे पार्सल होगा, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी यूज़र करेगा। अब एक चीज़ जो हमने ऐड की थी वेरिएशन, वो तो यहाँ पे आ नहीं रही। वो कैसे आएगी? यहाँ पर हम आते हैं दोबारा से प्रोडक्ट्स में, और अपने प्रोडक्ट को ओपन करेंगे जो अभी ऐड की है, तो एडिट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी आ रही थी, यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट किस टाइप का है, तो यहाँ से जब आप वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे देन वो वेरिएबल्स वहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पर वो सारा कुछ यहीं पे इन्वेंट्री है, SKU है, और प्राइस यहाँ से हट गई क्योंकि हर वेरिएशन के हिसाब से आप अलग अलग प्राइस भी दे सकते हैं। शिपिंग में आते हैं, और शिपिंग में सारा कुछ उसी तरह से लिंक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हैं। वेरिएशन में आएंगे, वो यहाँ पे कह रहा है कि पहले वेरिएशन में एट्रीब्यूट वाला टैब ऐड करें। एट्रीब्यूट में जाते हैं, कलर्स में जाएंगे, और यहाँ से यूज़ फॉर वेरिएशन इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे यूज़ फॉर वेरिएशन, इस पर क्लिक करके सेव एट्रीब्यूट कर देंगे। दैन वेरिएशंस में आते हैं, और ये हमारे पास आ गया ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन वाले टैब में ऐड वेरिएशन पे आप क्लिक करेंगे तो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट की आप वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक के लिए आपकी कौन सा साइज़ मौजूद है, फॉर एग्जांपल ब्लैक में लार्ज है, सेव चेंजेस करें, देन फिर आपके पास ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ब्लू है, ब्लू के लिए कौन सा आपके पास मीडियम में पड़ा है। तो अगर आप चाह रहे हैं हर एक में हमारे पास सारी वेरिएशंस मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली वापस आते हैं, हम इस चीज़ को रिमूव करते हैं, और यहाँ पे क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स इस पर क्लिक कर देंगे, और ये वेरिएशन सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। मतलब ब्लैक में ये सारे साइजेस ऐड हो गए, ब्लू में भी सारे साइजेस ऐड हो गए, और ग्रीन में भी ये सारे साइज ऐड हो गए। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो सारे इनेबल हो जाएंगे, और यहाँ पर आप मुख्तलिफ प्राइस भी रख सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल ब्लैक वाले की प्राइस है 110, और फॉर यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, ब्लैक वाले की जो प्राइस है हमारे पास 1500 है, और ब्लैक वाले पे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास वो नहीं है, सेल नहीं है। और अगर हम चले जाते हैं ब्लू में, और ब्लू वाले में हमारे पास वेरिएशन ये है फॉर एग्जाम्पल 1500 का, लेकिन इस पर हमारी सेल चल रही है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ हर प्राइस के हिसाब हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं सब पे सेम करनी है, तो आप यहाँ से कह रहे हैं ऐड वेरिएशन, देन सेट रेगुलर प्राइस, और उसके बाद आपने गो के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे प्राइस पूछी जाएगी, यहाँ पे हम 1500 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, और ये सब पे सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 1500 सिलेक्ट है, यहाँ भी 1500, ये सब प्रोडक्ट्स पे 1500 हो गई है। और अब चाहते हैं कि इन सब पे सेल भी लग, जैसे पहले लगी हुई थी, तो सब पे सेम सेल लगानी है, तो सेट सेल पे क्लिक करें, और उसके बाद गो के बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पे सेल वाली प्राइस आप बता दें, ओके करें। और देन जैसे ही यूज़र हमारा वो सिलेक्ट करेगा, मतलब कि ब्लैक वाला शूज़ सेलेक्ट करता है, तो उसके पास ब्लैक वाली इमेज जानी चाहिए, तो आप यहाँ से ब्लैक वाली इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ब्लू के लिए आप ब्लू वाली सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके जो मुख्तलिफ साइज़ की इमेजेस हैं, जब आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आप उसकी मुख्तलिफ तस्वीरें लेके वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास वेरिएशंस हो गई, और उसके बाद हम चलते हैं, इसको पब्लिश करते हैं, अपडेट करेंगे, और देन यहाँ आते हैं, और इसको आप देखते हैं इस प्रोडक्ट को, यहाँ पे वेरिएशन मौजूद होगी हमारे पास। यहाँ पर देखें अब ऐड टू कार्ट का बटन जो है डिसेबल है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कलर का और साइज़ का।
यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लैक। ब्लैक में हमारे पास वेरिएशन मौजूद है मुख्तलिफ लार्ज, और उसमें वो स्टॉक बता रहा है इतने स्टॉक मौजूद हैं। और ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, वही वाले ऑप्शंस हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद व्यू कार्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से व्यू कार्ट करें। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शॉप पे आते हैं, और समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट का बटन होता है, यहाँ पर हम चले जाते हैं अपने मेन पे, एफ स्टोर, और यहाँ पे आते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते ही जो है रीडायरेक्ट हो जाए और डायरेक्टली जो है कार्ट वाले पेज पे चला जाए यूज़र। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं, वो कॉमर्स में जाना है। बैक आते हैं, ये क्योंकि सेटअप है, इनिशियल सेटअप है, ये बाद में देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं और देन दूसरे टैब में आएंगे प्रोडक्ट्स वाले में, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज, और उसके बाद यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब जो हम जब पहले ऐड टू कार्ट कर रहे थे तो हमें व्यू कार्ट का ऑप्शन आ रहा था। अब जो है हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें कार्ट वाले पेज पे ले जाएगा। ये देखें कार्ट वाले पेज पे आ चुका है। अच्छा, हमने ना जब स्टार्टर टेम्पलेट ऐड किया था तो हमने सेटिंग नहीं की थी वो कॉमर्स की। होम पे आएंगे, ये हमें कह रहे हैं कि सेटिंग कर लो पहले। तो स्टार्टर जब आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर लें तो पहले इसकी सेटिंग कर लेना, फिर स्टार्टर टेम्पलेट को इंपोर्ट करना। यहाँ पे होम पे जाएंगे। अब यहाँ पे सेटअप करना है तो हम यहाँ पे एड्रेस फेक वाला हम इस्तेमाल करते हैं, पहले भी हमने फेक किया था। और रीजन पंजाब पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये इसको अनचेक कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। काउंट मी इन, नो थैंक्स। उसके बाद है कि आप अपना बिज़नेस सेलेक्ट करें कि आपका बिज़नेस है किससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हमारा है फैशन से रिलेटेड या क्लॉथ से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बता देंगे क्लॉथ्स या फैशन, जो भी बताना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस के बारे में जो ऊपर नहीं है। उसके बाद आप कंटिन्यू करें। दैन जो है यहाँ फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अगर तो आपके डाउनलोड्स मतलब सॉफ्ट प्रोडक्ट हैं या डाउनलोड वाले प्रोडक्ट्स हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। और बाकी हम किसी को भी चेक नहीं कर रहे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप क्या कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। हम यहाँ पे कह देते हैं 11 से 100 के दरमियान हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और कहीं और वो पूछ रहा है आप सेल कर रहे हो, अगर आपका फ़िज़िकल स्टोर है तो आप इस पर क्लिक करें। वहाँ ये मुख्तलिफ फिर चीज़ें पूछेगा, तो यहाँ पर अभी हम नो कर रहे हैं। और इसको अगर आप फ्रीलांस हैं और किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो इस पर चेक करते हैं, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू करें। अच्छा, यहाँ पर ये जो है अभी मैं अनचेक कर रहा हूँ ये सारे, और कंटिन्यू करते हैं। और अब हमें थीम के बारे में कह रहा है क्योंकि हम पहले से इंपोर्ट कर चुके हैं और प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल्ड है, इसलिए इतनी ज़्यादा थीम्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। हम इसे स्किप करते हैं क्योंकि हम पहले थीम वाला प्रोसेस कर चुके हैं। और ये हमारा जो वू कॉमर्स का स्टार्टअप वाला थोड़ा सा काम था वो सारा हो गया। एड योर टैक्स रेट्स, अगर तो आपके प्रोडक्ट्स पर टैक्स हैं कोई गवर्नमेंट या किसी भी तरह के, तो आपने क्या करना है, टैक्स ऐड कर देना है यहाँ पे। और इसको जो है हम यहाँ से सेटअप टैक्स मैनुअली क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट रो पे क्लिक करना है। ये हमारे पास आ गया कंट्री कोड, फॉर एग्जांपल पीके है, स्टेट कोड है हमारे पास पंजाब का जो भी होगा, पंजाब का पीएन मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कर लेता हूँ। और ज़िप कोड होता है, सिटी है रहीम यार खान, जो भी है RYK यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दैन रेट 10% या 5% जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टैक्स का कोई नाम देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, शिपिंग टैक्स है या कंपाउंड टैक्स है। यहाँ पे शिपिंग सेलेक्ट है और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे ये टैक्स ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास हो चुका है। यहाँ पर हम चलते हैं वो कॉमर्स की अब सेटिंग देख लेते हैं यहाँ पर। बल्कि हमारे पास प्रोडक्ट की बाकी दो कैटेगरीज थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट्स में
और उसके बाद ये प्रोडक्ट जो हमारा था वो दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और देन स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आ रहा था एक तो वेरिएबल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट देख लिया, वेरिएबल प्रोडक्ट देख लिया, और यहाँ पे एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट्स है। या ऐसा प्रोडक्ट जो आपके दराज का कोई प्रोडक्ट है जो लिंक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और कमीशन के ज़रिए से पैसे कमाना चाह रहे हैं, एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, उस प्रोडक्ट की यूआरएल देनी होती है। तो ये दराज पे आके हमने सर्च कर लिया स्नीकर्स, और ये स्नीकर है फॉर एग्जांपल, ये हम अपनी वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हैं, और एफिलिएट अकाउंट अगर आपका है तो तभी आपको फ़ायदा होगा। आपने एफिलिएट अकाउंट बना लेना, ये ऊपर आ रहा है एफिलिएट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये आपने सर्च कर लेना यूट्यूब पे। और ये हमने यहाँ पे कर लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी, और यहाँ पर आएंगे और ऐड न्यू प्रोडक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका टाइटल पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये टाइटल पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है सारी, ये डिस्क्रिप्शन कॉपी की और ये यहाँ पे ला के पेस्ट कर दी। और उसके बाद इसका जो यहाँ से प्रोडक्ट का टाइप है वो एफिलिएट मार्केटिंग वाला सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से ऊपर से जो है इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, लिंक कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। और बाय प्रोडक्ट यहाँ पर जब हम इसको सेलेक्ट कर लिया और ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह आप क्या चाहते हैं इसका क्या नाम आए, मतलब जब बटन यहाँ पर आएगा इस प्रोडक्ट का, तो हम कहते हैं बाय नाउ, या बाय सिर्फ लिखना चाह रहे हैं जो भी है। और इसकी क्या प्राइसिंग वगैरह है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ये वाली रेगुलर प्राइस, रेगुलर प्राइस ये वाली है, और उसके बाद जो हमारे पास ये वाली प्राइस है इसको सिलेक्ट करते हैं, ये आ गई। और यहाँ पर आप देख लेंगे आर एस आ चुका है हमारी वेबसाइट पे भी, अगर हम वापस जाते हैं तो यहाँ पे आर एस आ रहा है। ये हमने वो कॉमर्स जो था उसको जब सेटअप किया, उसका इनिशियल सेटिंग की है, तो वहाँ पे हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया था, तो उसे पता है पाकिस्तान की करेंसी जो आर एस की है, तो इसलिए वो उसने सारा कुछ आर एस में कन्वर्ट कर दिए। और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, और टैक्सेबल है या नहीं है नन कर देते हैं। यहाँ पे शिपिंग देख लेते हैं कितनी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, और शिपिंग वगैरह है या नहीं है। यहाँ पर ये सारा कुछ शिप ऑन टाइम और जो भी आपको इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपने ले लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अभी हम इसे नन कर रहे हैं, ज़ीरो रेट स्टैंडर्ड। दैन इन्वेंट्री में आते हैं, इसका कोई आईडी, लिंक प्रोडक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, और इसके साथ लिंक प्रोडक्ट, आप अपना कोई प्रोडक्ट लिंक कर दें। फॉर एग्जांपल वाइट स्नीकर हम अपने वाले जो है वो ऐड कर देते हैं, और वाइट, और वाइट शू यहाँ पे आ गया, और ये नीचे उसे शो करवा देगा। और वेरिएशन हम कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रहे, बस ये ऐड कर दी। और इसकी जो इमेज है वो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ये वाली इमेज जो है, राइट क्लिक करते हैं सेव इमेज, इस पर क्लिक करता हूँ और सेव इमेज। और ये गूगल लेंस में हमें तस्वीरें मिल गई हैं, सेव इमेज करेंगे इसको, और ये इमेज सेव हो गई। दोबारा चलते हैं, यहाँ पे ये तस्वीर है हमारे पास, इसको हमने कर लेना है गूगल पे सर्च, यहाँ सर्च इमेज विद गूगल करेंगे, और इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, ये सिलेक्ट कर लिया, गूगल ढूंढ के देगा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमें गूगल जो है रिलेटेड इमेज ढूंढ के दे देगा, ये दराज वाली आ गई, इसको हम राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे। यहाँ पर ये इमेज सेव हो गई है, और अपने प्रोडक्ट में चलते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर लेते हैं इमेज, देन गैलरी इमेज, ऐड टू गैलरी, और इस प्रोडक्ट को हम कर देते हैं, आप इसकी कैटेगरी बना लेते हैं एफिलिएट, एफिलिएट की कैटेगरी ऐड कर दी। देन हम चलेंगे यहाँ पे पब्लिश, और यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं सॉर्ट करके, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये दराज वाला, और इसकी रेटिंग वगैरह भी आ रही है यहाँ पर, ये रही। और उसके बाद फ्री शिपिंग लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने शिपिंग सेलेक्ट नहीं किया। बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये दराज की वेबसाइट पे चला जाएगा, तो यहाँ से जाके बाय कर लेगा, और अगर आपका एफिलिएट लिंक लगा होगा तो दराज की तरफ से आपको कमीशन मिल जाएगा। लास्ट था यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट्स,
आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ग्रुप करके उन्हें भी बेच सकते हैं। यहाँ पे लिंक करें ग्रुप प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं जो हमारे 3 शूज़ थे, यहाँ पे शूज़ सेलेक्ट करूँगा। पैकेज फॉर एग्जांपल आप पूरा देना चाहते हैं कि जैसे 3 पीस होता है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है कस्टमर को दी जाती हैं, और इस तरह समझ लें कि आप पूरा एक बंडल तैयार करके कस्टमर को दे रहे हैं। उसमें शर्ट भी है, उसमें शूज़ भी हैं, उसमें जो है टाई शाई वगैरह सारा कुछ है। तो यहाँ से हम ब्लू शूज़ या ब्लैक शूज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, और देन उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं जनाब ब्लैक टी शर्ट, अगर यहाँ पे मौजूद है ब्लैक शू टी शोल्डर ये वाली। के बाद और कोई चीज़ ब्लैक में हमारे पास मौजूद है तो वो हम उसे दे देंगे। ब्लैक होडी, मुझे पता नहीं होडी होती क्या। यहाँ पर वाइट जो है देख लेते हैं, कोई शर्ट वगैरह मौजूद है तो वो दे देते हैं, शर्ट वाइट शू। ये चीज़ें हमने एक बंडल बना लिया, ये ग्रुप प्रोडक्ट होता है, ये बंडल बन गया। और ये बंडल अब हम यहाँ से मैं ये एफिलिएट लगा देता हूँ, और यहाँ पर आप उसकी इमेज लगा सकते हैं। ये हैं पिक्सल्स पर, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास तस्वीर मौजूद है, ये आ गई है, मैंने शू शर्ट लिखा था, और तस्वीरें ये है। जैसे तस्वीर को ले लेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं मीडिया साइज़ में, सेव किया। दैन हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और वहाँ जाके ऐड करते हैं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं आ रहा, प्रोडक्ट दैन अपलोड कर देते हैं। दोबारा से चेक करते हैं, लोड टेक फाइल्स, फाइल जो है एड प्रोडक्ट इमेज लगी है, इसे अपडेट करते हैं। और यहीं पे हमने इसका नाम नहीं चेंज किया, यहाँ पे लिख देते हैं बंडल पैकेज, स्पेशल पैकेज, स्पेशल पैकेज लिख दिया। दैन इसे अपडेट कर देंगे। अब वेबसाइट अपनी खोलते हैं। ये हमारे पास जो है बंडल पैकेज आ गया, स्पेशल पैकेज, और इसके अंदर ये सारे जो भी हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ से कस्टमर अपना पैकेज बना के वो ऐड टू कार्ट कर सकते। तो इस तरह से ये 4 टाइप के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर उनके जितने भी आपने जो भी सिलेक्ट करना है, जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट। ये हमारा जो प्रोडक्ट वाला सीन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं वो कॉमर्स की तरफ। यहाँ हम वो कॉमर्स पर आ जाएंगे और होम पर आएंगे, तो ये हमारे पास स्टैट आ रहा है कि आज कितनी सेल हुई है, कितने प्रोडक्ट्स जो हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितने ऑर्डर्स आए थे, ये सारा कुछ यहाँ पर आ रहा होता है। और दूसरा टैब है हमारे पास ऑर्डर्स। जब कोई ऑर्डर मुकम्मल हो जाता है, जैसे यहाँ पर चलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ब्लैक शू वाला, तो सिलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे, देन कंटिन्यू टू शिपिंग करते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं, और इसे भी क्रॉस करते हैं, और देन इसे अपडेट कार्ड चेकआउट के बटन पर क्लिक करेंगे, और देन यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह देना है। ये सारे एड्रेस यहाँ पर मुकम्मल एड्रेस आ गया, सारा कुछ हमने ऐड कर दिया। और अगर आप बिल कहीं और से करना चाह रहे हैं और शिप कहीं और करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और शिपिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर सेम हो तो इसको चेक नहीं करना। दैन उसके बाद यहाँ पर हमारी सारी रिसिप्ट आ गई है, और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, और देन ये ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर ये सारा ऑर्डर आ गया चेकआउट के बटन पे, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड। अब यहाँ पर आएंगे ऑर्डर के टैब में, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, ये देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग में। और अगर इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चूज़ एन एक्शन है कि यहाँ पर आप अगर उसे कोई इनवाइस भेजना चाहते हैं, या उसे जो है दोबारा नोटिफिकेशन देना चाह रहे हैं, या डाउनलोड करना चाह रहे हैं कोई भी चीज़, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्टेटस है, इस ऑर्डर को आपने कंप्लीट करना है, ऑन होल्ड पे रखना है, या कैंसिल करना है, या उसकी
ड्राफ्ट में डालना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे उसके सारे प्रोसेसिंग यहाँ पर मौजूद है। कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल बाद में मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। कस्टमर कौन है, यहाँ पे उसका नाम और उसकी ईमेल एड्रेस वगैरह आ रहा है, यहाँ पे भी सारा ऑप्शंस आ रहे हैं, उसने क्या चीज़ परचेज़ की है वो यहाँ पर आ रही है, और उसे रिफ़ंड करना चाह रहे हैं आप। और तो अगर मतलब आपने पेमेंट ले लिया, वो रिफ़ंड करना चाह रहे हैं तो रिफ़ंड कर सकते हैं यहाँ से। हम यहाँ पर वापस चलते हैं ऑर्डर्स में। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि एक ऑर्डर आया हुआ है, और यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर हम करते हैं एक्शंस को इनेबल कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्शंस आ रहे हैं। तो यहीं पर आ जाता है कि अगर आप इसे डायरेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, अगर होल्ड में रखना चाह रहे हैं तो इस ऑर्डर के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ से प्रोसेसिंग को ऑन होल्ड करना पड़ेगा या कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑन होल्ड करके अपडेट करेंगे तो अब आते हैं इस ऑर्डर्स में, यहाँ पे ऑन होल्ड आ रहा है। अगर यहाँ से आपने इसके वापस से प्रोसेसिंग में भेजना है तो इस पर क्लिक कर दें, प्रोसेसिंग में चला जाएगा, अगर कंप्लीट करना है तो इस पर क्लिक कर दें, तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आते हैं वापस से होम में, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैट भी आ रहा होगा कि आपने 150 की सेल की है और एक ऑर्डर जो है वो आप कर चुके हैं कंप्लीट, एक प्रोडक्ट सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं, उसके बाद कस्टमर का टैब है हमारे पास, जितने भी कस्टमर्स आएंगे उनके नाम, उनका सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होगी कि उन्होंने कितना स्पेंड किया है, यहाँ पर उनकी टोटल स्पेंड अमाउंट आ रही होगी, कौन सी कंट्री से आया है, कौन सी सिटी से आया था, सारा कुछ यहाँ पर आ रहा होगा उसके बारे में। उनकी रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करें, सारे कस्टमर्स की जितनी भी रिपोर्ट होगी वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। देन हमारे पास यहाँ पर ऊपर ऊपर आ रहा है कॉपन मैनेजमेंट हैज़ मूव्ड, यहाँ पर कॉपन का जो ऑप्शन आ रहा है ये यहाँ पर मूव हो चुका है मार्केटिंग वाले हिस्से में, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट हमें यहाँ पर ले आएगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कॉपन यहाँ से मूव हो चुका है, मतलब रिमूव हो चुका है, और यहाँ पर आ चुके हैं कॉपन में। तो यहाँ पे जब हम चेकआउट के बटन पे ले यहाँ पर आते हैं, हमारा अकाउंट वाला जो पेज है उसको ओपन करता हूँ, अकाउंट्स, अंदर से जाते हैं पेजेस, और ये अकाउंट है, इसको व्यू करते हैं, बाय अकाउंट। देन यहाँ पर आते हैं ऑर्डर्स में आएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है ये ऑर्डर नंबर आ रहा है, और यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब डिलीवर हो जाएगा, तो यहाँ पर यूज़र को भी नज़र आ जाएगा कि ये कंप्लीट ऑर्डर हो चुका है, उसको वो यहाँ से देख भी सकता है कि उसकी सारी डिटेल प्रोडक्ट की वो देख सकते हैं। ऑर्डर अगेन करना है तो उसके पास ये बटन होगा। हम अब चलते हैं यहाँ पर, और वो कॉमर्स कूपन, मार्केटिंग एंड कूपन्स, और यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया था, और ये वाला हम ले लेते हैं ब्लैक हॉडी, सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, और देन यहाँ पे अप्लाई कूपन करना है, तो यहाँ से हमने क्रिएट, बस कूपन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आ रहा है कि आप किस तरह का कूपन देना चाह रहे हैं, फिक्स प्राइस देना चाह रहे हैं या परसेंटेज के हिसाब से देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, और यहाँ पे हम परसेंटेज डिस्काउंट दे देते हैं, और उसके बाद अलाउ फ्री शिपिंग, अगर ऐसा शिपिंग मेथड्स के अगर आप कूपन बना रहे हैं जो कि अलाउ करता है फ्री शिपिंग को, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कूपन की एक्सपायरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कूपन वैलिड होगा 1 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम क्लोज़ कर देते हैं इसको, नन कर देते हैं, तो नन कर दिया। और मिनिमम स्पेंड, कि यूज़र कितना मिनिमम स्पेंड करे तो उसका ये कूपन वैलिड हो, और मैक्सिमम स्पेंड, ये चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं सिलेक्ट वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वेबसाइट पे आपने 2-3 कूपन्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ, और यूज़र के पास वो 2-3 मौजूद हैं, वो तीनों अगर अप्लाई करता है बाय डिफ़ॉल्ट वो तीनों ही उसके पास कूपन अप्लाई हो जाएंगे और उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस चेक बॉक्स को, इससे क्या होगा कि वो सिर्फ कोई ना कोई भी एक सिर्फ अप्लाई कर सकते कूपन, उसको सारे कूपन्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, अगर वो अप्लाई करता भी है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और कोई प्रोडक्ट जो है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप अगर सेल देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि सारों के ऊपर ना जाए, सिर्फ और सिर्फ किसी एक या किसी
स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ही वो कूपन अप्लाई हो। हम यहाँ ब्लैक हॉडीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को ये कूपन देना चाह रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस कूपन की यूसेज लिमिट पर कूपन, यहाँ पर अगर आप लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि ये कितने टाइम अप्लाई हो, और लास्ट में यहाँ पे है यूसेज लिमिट पर यूज़र कि एक यूज़र ये कूपन कितनी बार अप्लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पर एक कर देंगे और 100 कूपन मतलब 100 यूज़र्स के लिए ये कूपन वैलिड होगा। पब्लिश कर देते हैं और कूपन कोड तो हमने लिखा ही नहीं। कूपन अपडेटेड यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कूपन खुद ही अगर उसने जनरेट कर दिया है, अदरवाइज़ हम दोबारा जाते हैं एडिट करते हैं और यहाँ पे कूपन कोड लिखना होता है सेल 20, यहाँ ऑफ 20 कर देते हैं। ऑफ 20 अपडेट किया और देन यहाँ पर आएंगे और ये कूपन अप्लाई करेंगे। ऑफ 20 को अप्लाई कूपन करते हैं, वैलिड होगा तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे 20% डिस्काउंट मिल गया, मतलब 30 रुपये उसके कम हो गए। और यहाँ पर अगर मैं किसी और प्रोडक्ट पे ये कूपन अप्लाई करूँगा तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए रखा था इस कूपन को। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ और उसके बाद इस पर कूपन अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 30 रुपये का डिस्काउंट मिला है, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हुआ है और इसके ऊपर वो अप्लाई नहीं हुआ, इसकी डिस्काउंट उसको नहीं मिला। देन यहाँ पर चलते हैं, आप देख रहे होंगे जैसे ही हम प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो सारा कुछ मतलब ऐड टू कार्ट के बटन पे चला जाता है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स हैं ये सारी कि कितनी सेल हुई है और किस बंदे ने कितनी ली है, और सारा कुछ यहाँ पे अमाउंट आ रहा होता है, सेल प्रोडक्ट्स वगैरह। कस्टमर्स का रिकॉर्ड भी आ रहा होता है, स्टॉक का रिकॉर्ड आ रहा होता है, कितना स्टॉक पड़ा है, कौन सा स्टॉक खाली होने वाला है, वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा होता है अगर कोई स्टॉक लो होगा। उसके बाद सेटिंग का टैब है, सेटिंग के टैब में प्रोडक्ट के टैब में आएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, अगर इसे अनचेक कर देंगे तो अब जो है अगर हम किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद ऐड टू कार्ट किया, तो ये अब हमारे पास ऐड टू कार्ट, यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं, इसको सेव नहीं किया था, सेव चेंजेस। और देन अब चलते हैं, इसको हम पहले खाली कर लेते हैं। देन रिटर्न टू शॉप और यहाँ से जाके हम ये परस ले लेते हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे और अब देखिए हमारे पास व्यू कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब डायरेक्ट कार्ड वाले पेज पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, तो ये इसकी वजह से। और ये शॉप का पेज कि आप किस पेज के, जो हमने यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बनाए थे और उनके सामने आ रहा था कि ये पेज फ़लाँ चीज़ का है, ये कार्ड का है, ये चेकआउट का है, ये अकाउंट का है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि ये स्टोर का पेज कौन सा होगा, जो हमने बनाया होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा और हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद प्लेस होल्डर इमेज 10 मेजरमेंट्स, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू और रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर, तो सेव चेंजेस कर दें, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जनरल्स में आते हैं, जनरल में हमारे पास ऑप्शन है जो हमने सेटअप किया था शुरू में, तो आप एड्रेस लाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टेट चेंज कर सकते हैं और सेल टू ऑल कंट्रीज़, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में सेल कर रहे हैं तो यहाँ से स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल, शिपिंग लोकेशन भी हमारी पाकिस्तान की है, हम यहाँ से शिप डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान को। टॉप कंट्री रीजन ये हमारा है यूलिकेट, यहाँ से भी नो लोकेशन और उसके बाद इनेबल टैक्स रेट, इनेबल द, ये कूपन कोड्स भी इनेबल कर देने
उसके बाद यहाँ से करेंसी जो हम पहले देखा था, हमारी अमाउंट जो है डॉलर्स में आ रही थी, तो यहाँ से आप वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। करेंसी रेट वगैरह यहाँ से चेंज करना होता है। पाकिस्तान रुपीज़ लेने, RS लिखते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान। और किस तरफ को करेंसी आपने शो करनी है, करेंसी यूनिट जो है वो लेफ़्ट पे होना चाहिए, राइट पे, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस कर देते हैं। दैन यहाँ पर आएंगे प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे हमें इन्वेंट्री का टैब मिल रहा है। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट को इनेबल करना है कि अगर कोई स्टॉक आपके पास कम हो रहा है तो वो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पर है कि कोई कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स में से क्या एक प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाता है जैसे ही वो ऐड कर लेता है। तो कुछ यूज़र जो ऐड करके भूल जाते हैं, नहीं दोबारा परचेज़ नहीं करते, तो वो कितनी देर के लिए होल्ड में रहे, तो यहाँ पे हम 60 मिनट कर देते हैं कि 60 मिनट तक जो है वो होल्ड में रहे। तो जितने मिनट तक आप होल्ड में रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद वो खुद ही वहाँ से उसके प्रोडक्ट्स में से निकल के वापस आ जाएगा सेल होने के लिए। और इनेबल लो स्टॉक हो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, यहाँ पे आपने चेक कर देना है। आउट ऑफ स्टॉक का भी नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तो इस पर आपने क्लिक कर देना। और जिस ईमेल पे चाह रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिले वो ईमेल आपने यहाँ पे देनी है। कितने जो आपके पास प्रोडक्ट बाकी रह जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, वो अमाउंट यहाँ पे बतानी है आपने। उसके बाद ये ऑप्शन है कि अगर आपका स्टॉक आइटम स्टॉक में से खाली हो चुका है तो आप ऐसा आइटम शो ही नहीं कराना चाहते अपनी वेबसाइट पे, आप चाहते हैं जिसका आइटम जो है स्टॉक से खाली हो चुका है तो वो हमारे पास से वेबसाइट पे नज़र ना आए, यूज़र को नज़र ना आए, तो आप इस पर चेक कर दें। तो इससे क्या होगा, जैसे ही स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो वो आइटम खुद ही हाइड हो जाएगा। तो इसको अनचेक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन किस तरह से आप शो करवाना चाहते हैं। वहाँ पर लिखा आ जाता है समटाइम जब लो हमारे पास स्टॉक होता है तो लिखा आ जाता है कि ये इतने आइटम बाकी रह गए। तो ये 12 इन स्टॉक, कि अगर 12 स्टॉक रह जाएंगे तो इस तरह लिखा आएगा, अगर 2 3 4 5 जितने भी हैं तो इस तरह लिखा आएगा ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। और अगर नहीं दिखाना चाह रहे कि कितने स्टॉक में बाकी हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास डिजिटल या सॉफ्ट प्रोडक्ट हैं जो आप बेच रहे हैं तो यहाँ पर आके आपने क्लिक करना है डाउनलोड्स रिक्वायर्ड लॉगिन। कि अगर उसको लिंक मिल भी गया है, मतलब डाउनलोड करने का लिंक उसको डायरेक्ट लिंक मिल गया है और कोई भी उससे डाउनलोड कर रहा है तो आप इस पे चेक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉगिन यूज़र ही डाउनलोड करें और कोई यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता। और ये मुख्तलिफ सिक्योरिटी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम सिर्फ फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हम शिपिंग में आ जाएंगे। शिपिंग में आएंगे तो यहाँ पे हमें जून ऐड करने का ऑप्शन देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में फ्री शिपिंग यहाँ पे आ रहा है तो हम इसे डिलीट करते हैं। उसके बाद ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जोन का नाम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम रखते हैं कि पंजाब जोन है। उसके बाद यहाँ से रीजन सेलेक्ट करेंगे, पंजाब लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन पंजाब पाकिस्तान का। और उसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे और फ्लैट रेट कि आप शिपिंग का कोई कॉस्ट रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्लैट रेट या फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। पंजाब के लिए फॉर एग्जांपल हम फ्री शिपिंग कर देते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, फ्री शिपिंग, और ये इनेबल कर दिया। और उसके बाद सेव चेंजेस, ये हमारे पास ऐड हो गया। शिपिंग पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जोन आ रहा है पंजाब फ्री शिपिंग। उसके बाद एक और जोन ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं सिंध, और यहाँ पे सिंध को सिलेक्ट करेंगे, सिंध पाकिस्तान। और उसके बाद यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड फ्लैट रेट इनेबल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कितना, फॉर एग्जांपल हम 250 दे देते हैं, फ्लैट रेट टैक्सेबल। सेव चेंजेस कि अगर सिंध की तरफ का कोई बंदा हमें ऑर्डर करता है तो उसको 250 रुपये चार्ज लगेंगे। तो इसको इनेबल कर दिया। उसके बाद सेव चेंजेस, और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ शिपिंग आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने ऑर्डर्स में, ऐड टू कार्ट व्यू कार्ट करते हैं और इसमें हम अपडेट करते हैं, चेकआउट करेंगे। और यहाँ से हम
फॉर एग्जाम्पल सिंध को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिपिंग ऐड हो गई है 250 रुपये। और अगर यहाँ से हम स्टेट ऐड करते हैं पंजाब, तो यहाँ पर फ्री शिपिंग आ रहा है। उसके बाद है शिपिंग ऑप्शन। यहाँ पर जो हमारे पास कैलकुलेशन होके आ रही है, तो अगर आप इसे डिसेबल करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें, अदरवाइज़ इसे इनेबल कर देते हैं। और शिपिंग कॉस्ट अगर आप चाह रहे हैं कि जब तक यूज़र एड्रेस ऐड ना करे तब तक उससे शो ना कराए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ जो भी ऑप्शंस हैं इनके सामने इनकी डिटेल सारी लिखी हुई है। और ये डिबग मोड जो है डेवलपर्स के लिए, इसे आप छोड़ सकते हैं, स्किप करें। और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। दैन हम आते हैं शिपिंग क्लासेस पे, जिसके हमारे पास पहले ऑप्शन आ रहा था शिपिंग क्लास। इस पर क्लिक करेंगे ऐड शिपिंग क्लास। और ऐड शिपिंग क्लास फॉर एग्जांपल स्पेशल प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप उस पर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। कोई एक प्रोडक्ट या कोई दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे आप शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंध साइड पे कर रहे हैं शिपिंग, तो उसके हमने 250 चार्जेस दे रखे हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे 100 रुपया एक्स्ट्रा आए शिपिंग का, तो आप 250 जब उस पर ऐड होगा तो उसमें 100 रुपया और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशल प्रोडक्ट, इसका स्लग वगैरह खुद ही बन जाएगा। अगर हम नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। 100 पीस एक्स्ट्रा फॉर दिस प्रोडक्ट। यहाँ पर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से। ये बन गया, इसको हम एडिट करते हैं। कैंसिल चेंजेस। इसके बाद हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स में, जो अभी हमने प्रोडक्ट बनाया था। और यहाँ पे आते हैं वाइट शू में, एडिट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास शिपिंग में शिपिंग क्लास आ रही होगी, पर क्लिक करते हैं स्पेशल प्रोडक्ट। और उसके बाद तो हम प्रोडक्ट में शिपिंग क्लास ऐड कर के आ चुके हैं। यहाँ पे शिपिंग क्लास भी ऐड कर दी है। शिपिंग जोन में आएंगे और यहाँ पे हमने सिंध को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे हमने किया हुआ है। यहाँ पे शिपिंग क्लास एडिट करते हैं सिंध, और उसके बाद फ्लैट रेट को एडिट करेंगे। यहाँ पे आ रहा है वो शिपिंग क्लास जो हमने स्पेशल प्रोडक्ट वाली बनाई है। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर सारा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के ऊपर माउस लेके आएंगे तो आपको सारा कुछ बताएगा। यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं जितनी क्वांटिटी हो तो मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ, और ये पर क्लास पर ऑर्डर। बाद सेव चेंजेस करते हैं और यहाँ पर जाएंगे हम अपने प्रोडक्ट पे, शॉप पे चलते हैं। दैन हम सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्ट बाय लेटेस्ट। दैन हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टैग और लार्ज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट करते हैं। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे हमने सिंध सेलेक्ट किया हुआ है। चेंज एड्रेस करता हूँ। अगर हम पंजाब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कॉस्ट रिमूव हो जाएगी। अपडेट करता हूँ, शिपिंग कॉस्ट रिमूव हो गई है। अगर मैं चेंज एड्रेस करता हूँ और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, तो 1200 इसकी प्राइस है। दो क्वान्टिटी सिलेक्ट है। यहाँ से हम कर देते हैं इसको सिंध। सिंध करके अपडेट करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कराची अपडेट कर दिया। दैन यहाँ पे 450 रुपये, क्योंकि हमारे जो प्राइस थी वो 250 रुपया थी। और इस पे जो हमारे चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर ऐड कर दिए। पर हमारे पास दो प्रोडक्ट थे, 200 रुपया मज़ीद ऐड किया है इसके ऊपर। और कुछ यहाँ पे चार्जेस हैं वो कम किए हैं। यहाँ पे चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर हो जाएगा। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आएंगे, ये हमारे पास प्रोसेसिंग में मौजूद है और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है। देन आते हैं हम पेमेंट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे हमारे पास जो ये तीनों ऑप्शन है, ये सारे तीनों ऑप्शन जो है हमारे पास ऑफलाइन मेथड। ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि यूज़र के पास आपके बैंक का जो डिटेल है, अकाउंट नंबर वगैरह, वो सारा कुछ आप देते हैं
और वो आपको पेमेंट कर देता है। उसके बाद आपको रिसिप्ट दिखाएगा, स्क्रीनशॉट शेयर करेगा और आप उसके ऑर्डर को प्रोसेस कर कंप्लीट कर देंगे। और इसी तरह से ये चेक पेमेंट, ये आप उसे वो आपको चेक भेजेगा और उसके ज़रिए से आपकी पेमेंट होगी। यहाँ से आप फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप सारी डिटेल देंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखें, अकाउंट का नाम लिखें जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल फरहान, मेरे अकाउंट का नाम है फरहान। और अकाउंट नंबर है जो भी, आप पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पे दें। उसके बाद बैंक का नाम दें, जो भी बैंक का नाम है। और उसके बाद आप यहाँ पे IBN वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसे ऐड टू अकाउंट, यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें तो ये आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो आपको मतलब ऑर्डर पे क्लिक करेगा, उसके पास मेल चली जाएगी इसकी और वो आपको पेमेंट कर देगा। यहाँ पेमेंट में आते हैं और ये सारे ऑप्शन जो है ऑफलाइन के हैं। यहाँ अकाउंट एंड प्राइवेसी में चलते हैं। यहाँ पे है अकाउंट क्रिएशन, अलाउ करें यूज़र को जब वो चेकआउट कर रहा हो तब भी वो मतलब उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, उसका अकाउंट नहीं बना हुआ था, वो चेकआउट के दौरान भी अपना अकाउंट बना सकता है। और अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज। और उसके बाद यहाँ पर इन सारों पे चेक कर देते हैं। इनको आप पढ़ेंगे, सारी डिटेल इनके सामने लिखी हुई है किस क्या ऑप्शन किसके लिए। और इन दोनों को भी चेक कर देते हैं। दैन यहाँ पे आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर, सारी डिटेल मुकम्मल उन्होंने इसके सामने लिखी है। इसके अलावा आप इनकी जो है वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। और ये है मेल सिस्टम। ये 3 तरह की मेल्स जो हैं ये एडमिन को आएंगी। अगर कोई नया ऑर्डर आया या ऑर्डर कैंसिल हुआ है या फेल हुआ है तो ये 3 तरह की मेल्स जो हैं वो एडमिन को जाएंगी और बाकी जो मेल्स हैं कस्टमर को जाएंगी। अगर ऑर्डर जो है होल्ड में चला गया है या ऑर्डर प्रोसेसिंग में गया है या कंप्लीटेड हो गया या रिफंड हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो सारे ऑर्डर मेल्स जो हैं कस्टमर को जाएंगी। और अगर आप मेल को चेंज करना चाह रहे हैं अंदर टेक्स्ट वगैरह को, तो वो यहाँ अंदर आके किसी भी मेल में आके आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने पाकिस्तान के लिए इसे इनेबल किया है, तो आप इसका अकाउंट बना के मैक्स मिनट का, ये आपकी अपनी असाइनमेंट जो कर लेगा वो फेसबुक ग्रुप में हमारे साथ शेयर कर दे कि हाँ ये बन गया है। या आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखिए मैक्स मिनट, इसका आपको अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, फिर आपको इसके अकाउंट के अंदर आपको एक की दी जाएगी, वो की आपने यहाँ पे लगानी। उससे क्या होगा कि कोई और यूज़र, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का यूज़र या अमेरिका का जो यूज़र है, वो आपकी वेबसाइट पे आके परचेजिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट वगैरह नहीं बाई कर सकता। तो इस तरह से जियो लोकेशन ये तभी वर्क करेगा जो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, तो वो आपने यहाँ पे लगाना है। एडवांस में आते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था। जो पेजेस हैं उनके आगे लिखा हुआ था ये कार्ड का पेज है, ये चेकआउट का पेज है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट किए हुए थे कि कार्ड का पेज कौन सा होगा। यहाँ पे कार्ड लिखेंगे तो हमारे पास जो हमने कार्ड का पेज बनाया हुआ है, जो वो कॉमर्स में हमारे पास डिफ़ॉल्ट में बना देते हैं, जैसे वो कॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ से हमने कार्ड का सिलेक्ट किया था, तो जो भी पेज कार्ड का है वो यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, चेकआउट का पेज यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, सारे पेज यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। इसी तरह से प्राइवेसी का पेज है, अगर फॉर एग्जांपल हमने प्राइवेसी का पेज बनाया है कोई टर्म्स एंड कंडीशन का, प्राइवेसी नहीं है, टर्म्स नहीं मौजूद। अच्छा, अगर आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन का कोई पेज मौजूद है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन का कौन सा पेज है। ये एंड पॉइंट होते हैं और ये भी एडवांस चीज़ें से आप रहने दें। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और ये भी एडवांस हैं, ये डेवलपर्स के लिए हैं, तो इन चीज़ों को भी आप रहने दें। वो कॉमर्स का जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है एक्सटेंशन का। यहाँ पे एक्सटेंशन में आएंगे तो यहाँ पे वो कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। स्टोर मैनेजमेंट के हैं, शिपिंग और डिलीवरी के हैं, तरह से मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं जो वो कॉमर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इनको भी आप अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो इन सबको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं शॉप वाले पेज की। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन अगर हमने लाने हैं ऐड टू कार्ट डायरेक्ट, वो देखते हैं कैसे लाते हैं। यहाँ कस्टमाइज में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम मौजूद हैं, वो कॉमर्स में जाएंगे, दैन जनरल में चलते हैं। जनरल में ये
हमारे पास लेआउट है कि पेज का लेआउट कैसा रखना है। देन प्रोडक्ट कैटलॉग है, और नीचे आएंगे। अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि आप कितने प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं मेन पेज पे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 15 करवाने हैं 15 करवा सकते हैं। तो एक कॉलम के हिसाब से करवाया करें, तीन फॉर एग्जांपल 3 कॉलम है, तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करके जितने भी कॉलम शो करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है कॉलम की विड्थ वगैरह, अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम की विड्थ वगैरह को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट शो करवाने हैं, एज अ कैटेगरी शो करवाने हैं, तो कैटेगरी वाइज आ जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये मैन के है, ये वुमेन के है, ये एसेसरीज़ के हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। दैन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग, ये जो बार बार हम यहाँ पे आके लेटेस्ट सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन से प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहे हैं, पहले किस तरह की सॉर्टिंग रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट वाली सॉर्टिंग रख सकते हैं, और उसके बाद यूज़र खुद भी यहाँ से सिलेक्ट करके दोबारा उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वाली सिर्फ सॉर्टिंग होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन ऐड करना चाहते हैं तो इसको शो कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वेरिएशंस मौजूद थी इस प्रोडक्ट की, तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन का आ गया बटन, और ये डायरेक्ट परचेज़ कर सकता है यूज़र। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आ गया, और ये जो है हमारे पास ये एक बंडल है पूरा, तो इसलिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन बटन आ गया। बैक आते हैं और सिंगल प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से हम सिंगल प्रोडक्ट को भी, यहाँ पे लेआउट आ रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट पे आपने लेआउट कैसा शो करवाना है, और इसको इनेबल करते हैं। ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ब्रीड क्रम्स, अगर आप ब्रीड क्रम शो कराना चाह रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रीड क्रम्स होते हैं। इनेबल शिपिंग टैक्स, अगर आप शिपिंग टैक्स यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि ये फ्री शिपिंग है, तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, या अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो दिखा भी सकते हैं। और उसका टैक्स जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है प्लस फ्री शिपिंग, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बटन की विड्थ जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा रखना है कितना छोटा करना है उसको, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और बैक आते हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट की थी। कार्ड के बटन पे आते हैं, और यहाँ पे हम कार्ड के बटन पे चलते हैं, ऐड टू कार्ड, हमारे पास कार्ड का बटन है, ऐड टू कार्ड। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, तो सिलेक्ट किया, दैन हम इसको चूज़ कर लेते हैं, ऐड टू कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे कार्ड बटन टेक्स्ट चेकआउट लिखा आता है, ये यहाँ पे ऊपर आता है व्यू कार्ड, उसके बाद चेकआउट, तो उस बटन का टेक्स्ट जो आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आ रही थी कि आप मज़ीद प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं, जैसे हमने लिंक्ड प्रोडक्ट लगाए थे, तो वो यहाँ से इनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं। उसके बाद चेकआउट का पेज है, तो चेकआउट के पेज ये आ गया हमारे पास। इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इसकी सारी सेटिंग वगैरह, प्राइवेसी पॉलिसी का मैसेज ये आ रहा है, ये आप चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का कोई पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके यूज़र, ताकि जैसे ही इस पर क्लिक करें तो वो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे चला जाए, तो वो पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंपनी नेम लाजमी नहीं है, तो आप उसकी फील्ड को हटा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आते हैं कंपनी नेम ऑप्शन से, को हिडन कर दें। और अगर आप चाहते हैं नहीं रिक्वायर्ड है लाजमी है, तो यहाँ से रिक्वायर्ड कर दें, तो अब वो कंपनी नेम लाजमी उसको इंटर करना पड़ेगा, तो इसको हिडन कर देते हैं। और फ़ोन नंबर जो है हमारे पास, अगर हम लोकल वो सारी पेमेंट कर रहे हैं तो इस रिक्वायर्ड कर देंगे इसे। प्रोडक्ट की इमेज बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रॉप होती है, जब यहाँ पे लगती है तो ये क्रॉप होके लगी हुई है। अगर आप चाह रहे हैं अनक्रॉप लगे तो इस पर चेक कर दें, तो ये अब जो है इस तरह से लगेगी अनक्रॉप। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा डिज़ाइन लेआउट चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इसको 1 बाय 1 कर देते हैं। बैक आते हैं, स्टोर नोटिस, यहाँ पर नोट होता है, फॉर एग्जांपल पुश नोट नोटिफिकेशन, और इसको पब्लिश करते हैं। अब अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है ना हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो हम
टॉप टॉप पर आए और यहाँ पे इनेबल, ठीक है ये इनेबल करना था और इसे पब्लिश करते हैं। अब चल के देखते हैं। कलर इज हैंग ओवर टॉप, ये रहा, ये आ गया, पब्लिश करते हैं। पहले ये बॉटम में आ रहा था, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये टॉप पे आ जाएगा। तो इसे डिसमिस कर देते हैं तो अब ये दोबारा नहीं आएगा। ये आप कोई नोटिफिकेशन किसी कस्टमर को देना चाहते हैं, जैसे हम यूडमी पे जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि सेल लगी हुई है ये, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। और ये सेटिंग सारी देख ली है। बाकी पेज की सेटिंग, कस्टमाइजेशन, थीम वगैरह ये मैं पिछले लेक्चरों में समझा चुका हूँ, ये आप सारी कस्टमाइजेशन यहाँ से कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, इसमें हमने सारा कुछ देख लिया, स्टोर बनाना सीख लिया, प्रोडक्ट्स ऐड करना, प्रोडक्ट की मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट्स हो गए या ग्रुप प्रोडक्ट हो गए, वो सारा भी देख लिया है। इसी तरह से वो कॉमर्स प्लगइन को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और उसमें शिपिंग के प्रोसेस जो सारे ऐड करके और टैक्स वगैरह ऐड करके सारा कुछ देखा। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर जो है सारा समझ आ चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी तरह का कोई मसला आता है, तो आप फेसबुक ग्रुप पे जो है आपने आके पोस्ट कर देनी है और वहाँ पर आके आपने क्वेश्चन रेज़ करना है कि हाँ हमें ये मसला आ रहा है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।